देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। दो कार्ड एकदम उछल कर आ गए हैं, इसे ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है फीलिंग्स इमोशंस बहुत हैं, मगर भागते फिरते हैं आपके पार्टनर उस फीलिंग से, उस इमोशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं, रन करते हुए। मतलब ये मुझे दिख रहा है कि लव की इंटेंसिटी वो संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए भागते रहते हैं। रनर हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। साथ में ऐसा नहीं है वो भागते हैं तो पीस में रहते हैं, सुकून बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चिंता भी सताती है उन्हें। चिंता क्या है, कहीं आप और कहीं ना चले जाओ। वो तो भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन करो और किसी और के साथ सेटल हो जाओ या किसी और से एंगेज हो जाओ। ये चिंता भी उन्हें रहती है। बहुत प्यार करते हैं, इतनी चिंता में डूबे रहते हैं और भागते रहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 टाइप कीजिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है बिल्कुल। एक तरफ से आपको रिफ्यूज़ करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आपको भाव नहीं देते हैं, आपकी कदर नहीं करते। और दूसरी तरफ आपको एकदम एक होता है ना, सीने से लगा के रखना, एकदम छुपा के अपने सीने में लगा के रखना चाहते हैं, अपनी छाती से वो चाहते हैं आप उनकी बस छाती में सिर रख कर अंडरग्राउंड हो जाओ, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड हो जाओ, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती हैं। मगर दिखाना क्या है, ईगो दिखानी है। दिखाते वक्त ईगो दिखाना है और अंदर ही अंदर सोचना कुछ और है और मुंह से बोलना कुछ है। मतलब जो दिल में चलता है वो बाहर नहीं आने देते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर सभी देख सकते हैं, लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। ट्विन फ्लेम दोनों सेम जेंडर में हो सकते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। पूरी रीडिंग में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, तो रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ये रोमांटिक लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, पेनफुल जर्नी है, इसलिए कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, पास्ट लाइफ के बैगेज होते हैं, जो आप उतारोगे तभी आप अपने अदर हाफ को पाओगे, और तब तक ये पेन आपको झेलना पड़ता है। स्पेशली अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, वो मेल बॉडी या फीमेल बॉडी जिस भी बॉडी में है, उनको पेन ज़्यादा झेलना पड़ता है। क्यों, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत बुरी तरीके से हमें ट्रिगर करते हैं, तो आपको झेलना पड़ेगा। और जब तक जर्नी ख़त्म नहीं होती, आप उनको पा नहीं सकते। तो जो इंसान, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, जो बता रहे हैं कि डिवाइन आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपसे भागते फिरते थे। भागते इसलिए थे, ये शनिदेव जी का कार्ड आया है। शनिदेव जी उन्हें भगाते रहते थे, आपसे दूर रखते थे, कहते थे भाई भागो, इनके पास नहीं रहना है। तो वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते थे और भागते रहते थे आपसे। भाग भाग कर वो थक भी गए हैं, अब थक गए हैं, अब लौटना चाहते हैं। ये 9 ऑफ कप्स बताता है आपको सडनली सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, खुशहाली देखते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए अब वो भागना स्टॉप करना चाहते हैं, थम गए हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर थम जाना चाहते हैं या थम चुके हैं और आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। ऐसे थमे हैं कि आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है उनकी तरफ से। वो चौंकाने वाले हैं कुछ ना कुछ ऐसा करके कि आप सरप्राइज़ हो जाओ। यहाँ पे मुझे एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दोनों में बहुत एज अंतर हो सकता है, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी जो भी है बड़ी हो सकती है, काफ़ी बड़ी हो सकती है एज में। आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, इसलिए हमेशा आपको रिजेक्ट करते थे। किसी किसी का प्रेजेंट में हो सकता है आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रपोजल है इसलिए, ऑफर है इसलिए, और किसी का पास्ट में कर चुके हैं, हो सकता है 5-6 साल पहले ही।
आपको रिफ्यूज़ कर चुके हैं और आप इस जर्नी में अभी तक आप मतलब जर्नी एंड नहीं हुई, आप पेन से गुज़र रहे हो। तो डोंट वरी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो यूनियन नज़दीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है यूनियन नज़दीक है, बस इस द्वार पे आपकी खड़ी है, आप टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं अगर आप इस जर्नी में काफ़ी साल से हो। किसी ने मुझसे पूछा, हाँ, उनकी 20 साल हो गए शादी को, तो अभी उनकी जर्नी कैसे काउंट होगी? उनको 6 महीने से एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो भई एंजल नंबर जब दिखने शुरू होते हैं तब से जर्नी काउंट होती है। इसलिए कि कुछ ट्विन फ्लेम बचपन के फ्रेंड होते हैं या नेबर होते हैं बचपन में, फिर अलग-अलग पार्टनर से उनकी शादी हो जाती है। तो हमें बचपन में तो एंजल नंबर नहीं दिखते हैं। जब हमारी शादी अलग-अलग पार्टनर से होती है तब भी हमें एंजल नंबर नहीं दिखते। मगर 20 साल बाद अचानक हमारे डिवाइन मास्कुलाइन का एक फ़ेसबुक में मैसेज आता है, हाय, या इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, हाय कैसी हो? ये पहचाना मुझे? बस उसी दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। देखा जाएगा वो 2023 था या 24 था, तो समझ लीजिए उसी टाइम से आपकी जर्नी शुरू और एंजल नंबर दिखने से आपको शुरू हो जाते हैं और पास की सारी बातों को भूल जाइए, जो आप बचपन से साथ थे। बहुत सी फेमिनाइन मेरे से ज़िद करती है कि भई हम बचपन से साथ थे। ये किसी की होममेड जर्नी नहीं है कि आप बहस कर रहे हो, भैया 2 रुपए कम कर दो। ये राशन की दुकान नहीं है, ये सब्जी की दुकान नहीं है जहाँ पे आप बार्गेनिंग कर रहे हो। बार्गेनिंग करनी है फिर तो भगवान से करो, जिन्होंने जर्नी बनाई है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बहुत से लोग बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे हैं। टर्निंग पॉइंट पे हैं, डेस्टिनी उनका साथ देगी, जो काम करेंगे एफर्टलेस होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड में आकर आपने जितनी मतलब ये जर्नी जो है ना, ये सागर मंथन जैसी है, दर्द ही दर्द है। इनफैक्ट आपका जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और यूनियन आपका नज़दीक होता है, आपको पता है डीएम आने वाले हैं, मगर उस टाइम और बर्दाश्त की सीमा एंड हो जाती है। इतना मतलब इम्पेशंस हो जाते हैं ना, मतलब अंदर क्या भूचाल मची हुई होती है, ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। तो वही हालत अभी मुझे दिख रहा है। आप दोनों डेस्टिनी के बिल्कुल करीब हैं। अपनी किस्मत को बस हो सकता है आपकी किस्मत आपके दरवाज़े पे खड़ी है। बस 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने की दूरी है। चेंजेज़ होने वाली है, वो भी सडनली। साइकिल चेंज होगा आपकी लाइफ़ का। तैयार हो जाइए नई नई दुनिया में कदम रखने के लिए। नई साइकिल में चलने के लिए, मतलब न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला है आपके अदर हाफ़ के साथ। वो जर्नी भी आप एन्जॉय करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आपके पार्टनर काफ़ी ईगो फूल की एनर्जी में हमेशा रहते थे, मगर थे तो गोल्ड हार्टेड ही, आप ही का अदर हाफ़ सोल है। तो गोल्ड हार्टेड ये इंसान गोल्ड हार्टेड है, मगर इतनी ईगो में रहता है कि आगे खाई है, दिख भी नहीं रहा है। तो आपके डिवाइन मास्कुलाइन ऐसे ही होते हैं, बहुत चाइल्डिश होते हैं। ये इंसान बहुत चाइल्डिश है, ब्रेन की अभाव है, अभाव मतलब अकाल पड़ा हुआ है ब्रेन में, मगर ईगो भरपूर है। ऊपर सिर उठा के चलते हैं और आगे खाई है, कूदने को तैयार हैं। तो ये अपनी फेमिनाइन को छोड़कर ये आगे खाई में कूद जाते हैं। तो भगवान इन्हें कूदने देते हैं कि भई कूदो। तो ये कूद जाते भी हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, अपनी अदर हाफ़ को घोस्ट करके ये आगे खाई में कूद जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है, एक-एक पल उन्हें एहसास होता है। मुझे किसी डीएफ ने लिखा है आज ही कि मेरे से 9 साल का अफ़ेयर था, उसके साथ-साथ मुझे अब पता चला कि वो जिससे शादी कर रहा है उसके साथ 3 साल से अफ़ेयर है। तो मुझे कितना धोखा दिया। तो 9 साल से आपके उस डीएफ के 15 लाख ना 16 लाख रुपए डीएम ने ले चुके थे। एडवोकेट है मुंबई की। तो अ, अब उनको एक्चुअली डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ है
और डार्क नाइट ऑफ द सोल में हमने डीएम के साथ कितना अच्छा किया, वो सब कुछ हमें याद आता है। और डीएम ने कैसे खंजर हमें हमारे पीठ में भोंका, वो चीज़ भी हमें याद आती है। उनके लिए ये टाइम बहुत पेनफुल है, ये मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जबकि मेरे डीएम ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो पहले से ही मेरे से बात नहीं करते थे, रिलीजन अलग होने की वजह से बहुत कॉम्युनल थे वो, वैसे ही डिस्टेंस वो मेंटेन करते थे। और मेंटलिटी क्लैश फर्स्ट डे से ही करती थी। मगर जिनके रिलेशनशिप थे, अभी उनका अगर 9 इयर्स का रिलेशनशिप है, अब जाके घोस्ट किया, तो कितना दर्द मिला होगा उस डीएफ को। तो वो डीएफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इतना पेन में है। तो देखिए, मैं यही कहूँगी, गलती आपकी है, गलती आपकी है, डीएम की नहीं है। अगर किसी को हम पैसे से खरीद के रखें, भाई वो तो जब हमारा पैसा खत्म होगा वो भाग जाएगा, वो डीएम क्या कोई भी और भी हो। अगर कोई पैसे से ही प्यार करता है, पैसों से ही अटका हुआ है और उसी वजह से है आपके साथ, तो फिर वो कभी नहीं रहेगा। वो डीएम क्या कोई और भी हो, ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो फ्रीडम पसंद है, उनको एडवेंचरस लाइफ पसंद है। वो चिड़िया, उड़ने वाली चिड़िया है। वो बंधन बंधन पसंद नहीं करती, जंजीरें पसंद नहीं करती। साथ में केयर केयर फ्री इंसान है आपकी तरफ से। अगर जहां पे अपनी फैमिली की बात आती है तब केयर फ्री केयरलेस नहीं है, तब दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पता है कैसे निभानी चाहिए। और जहां पर आपकी बात आती है तब वो केयर फ्री केयरलेस, आप भगवान भरोसे, आपकी परवाह नहीं है। तो यहाँ पे अब वो इंसान अगर आपके लाइफ में लौटेंगे, किसी के रोके नहीं रुकेंगे, ये मुझे दिख रहा है। आपने अपनी जगह बना ली है उनकी नज़रों में। अब उनको कदर समझ में आ रही है आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ये जर्नी का बिल्कुल आखिरी में होता है। आपके लिए इनसिक्योर हो जाते हैं, मिडल में भी इनसिक्योर रहते हैं। क्यों? जब आप उनको चेस करना बंद कर देते हो, चेसिंग एनर्जी से निकल जाइए आप। अगर सच में आप उन्हें प्यार करते हैं तो उन पर लुटाइए मत, बचा लीजिए। एक पैसा मत लुटाइए, थोड़ा सा भी प्यार मत लुटाइए, बचा लीजिए। फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। और जितना आप लुटाएंगे, जितना आप उन पर पैसा खर्च करेंगे, आप सोचेंगे शायद ये लालच में ही मेरे से शादी कर ले, लालच में ही मुझसे प्यार करे। इसलिए कि आपको तो यहाँ पे सोल कनेक्शन फील हो रहा है, उस इंसान को नहीं हो रहा है। यही बात मैं समझा नहीं पाती हूँ रीडिंग में, कि भाई उनको जर्नी के आखिरी में पता चलता है सोल कनेक्शन। आखिरी में वो फील करते हैं आपके साथ इंटेंसिटी जो आप पहले दिन से फील करते हो। मेरे डीएम से एक दो बार मिली थी मैं, मेरी सोल बार बार आउट हो जाती थी। मैं दरवाजा खोलती थी, सोल क्या है? एक हवा है ना? क्या है? एक वायु है। और आप देखना, कभी बहुत जोर से हवा चलती है तो ये वायु की एक साउंड होती है, बहुत जोर के साउंड होती है। मैंने फर्स्ट डे नोटिस किया, मेरे डीएम अपने घर में, मेरे बिल्कुल फ्रंट है और नेवर, तो वो अपने घर में टीवी देख रहे थे, दरवाजा बिल्कुल बंद था। मैं जस्ट गेट के बाहर निकली कुछ काम से और मेरी सोल निकल रही है, हवा आ रही है, बहुत जोर आवाज आ रही है मेरे सोल के निकलने की, और निकल गई। मेरे देखते देखते ही निकल गई वो, और वहां पे शायद डीएम के घुस गई। उस ये पता चलता है कि घुस भी गई, इसलिए खुद को ही पता चलता है। तो ये सब चीजें आप फील करोगे, मगर मेरे पास वर्ड नहीं था डीएम को बताने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा है। हो सकता है उस टाइम वो फील करते थे या नहीं करते थे, मुझे मैं मगर मेरे पास कोई वर्ड नहीं था उन्हें एक्सप्लेन करने का। मगर बुद्धिमानी क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब आपके पास वर्ड नहीं है तो आप दूर रहो, आप समझा नहीं सकते, इसलिए आपको खुद ही नहीं पता ट्विन फ्लेम होता है। जब आपको पता ही नहीं ट्विन फ्लेम होता है तो आप कैसे समझाओगे? ये तो फिर भूतनियों की कहानी हो गई।
दूसरा तो समझेगा भूतनी है या भूत भूत की कहानी या दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जर्नी फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन ट्रिगर करके फेमिनाइन को एक्टिव करते हैं इस जर्नी के लिए। मगर जर्नी का पता फेमिनाइन को पता होता है, डीएम को नहीं पता होता है। तो इसलिए ब्लेमिंग एनर्जी में बिल्कुल मत जाइए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने जो भी किया आपने सोल के कहने पे किया। आपकी सोल कहती है भाई करो। आपको तो सोल पागल बना देती है आपकी। वो अपने अदर हाफ को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी, उनका साथ पाने के लिए। और आप अंधे की तरह उन्हें चाहते हो और करते चले जाते हो। क्यों? पहले से ही आप गिवर हो। पहले से ही फेमिनाइन गिवर होती है। वो सिर्फ डीएम को नहीं देती है, सारी दुनिया को देने वाली होती है। तो ये नॉर्मल है। तो जब आपके पास वर्ड नहीं है, आपके अंदर क्या हो रहा है आप एक्सप्लेन करने के लिए कोई सेंटेंस नहीं है, तो जो चीज आपके पास है ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, उससे अच्छा आप चुप रहो। बहुत सी फेमिनाइन कहती है मैं मुझे जब पता चल गया मैं ट्विन फ्लेम हूं, बता दूं। बता दो। मगर जब उनका टाइम आएगा समझने का तभी वो समझेंगे। तो अपनी कैलोरी और एनर्जी ड्रेन करने से अच्छा अपनी जर्नी में फोकस करो। मगर वो नहीं करना, उसके अलावा सब कुछ करना है। तो इसमें गलती फिर डीएम की है, डीएम की नहीं है। डीएम हमें बार बार हमें चीट करके धोखा देकर ट्रिगर करके ये बताते हैं भाई डीएम बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, आगे बढ़ो। यहां पे मुझे दिख रहा है इनर स्ट्रेंथ की बहुत से लोगों में कमी है। बिल्कुल डरपोक किस्म के आपके पार्टनर होंगे। दुनिया का खौफ, समाज का डर, सोसाइटी, आपका एज मैटर करता है, आपके बच्चे मैटर करते हैं उनको। शुरू शुरू में जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कुछ भी मैटर नहीं करता। अब आपके अलावा सारी दुनिया मैटर करती है उन्हें। तो ये चीज मुझे दिख रहा है। इसीलिए आपसे भागते फिरते हैं, रन करते हैं। कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है मुझे। या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप मैसेज कॉल करते हैं या तो देखते ही नहीं है या इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। आप कुरेद कुरेद के पूछ भी लोगे, मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, गूंगे बने रहेंगे। आप सोचोगे किस बुत से मैं, बुत के हवाले मतलब कहाँ से ये बुत मिल गया है मुझे, जो टस से मस नहीं होता। डीएम इतने अच्छा गूंगे का रोल भी प्ले करते हैं, आप हैरान हो जाओगे। सिर पटक लो, माथा पटक लो, मतलब आप कुछ भी कर लो, मुंह मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। कभी कभी लगता है कूटो पकड़ के अच्छे से, वो भी पीठ में, नीचे करो सिर और अच्छे से ऐसे करके कूटो, सिलबट्टे से, बट्टे से कूटो। तो यहां पे दिख रहा है भाग रहे हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं और किसी किसी के लौटते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल लौट रहे हैं। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। जैसे गए थे उल्टे ही वैसे ही उल्टे पांव लौट रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए कि चार धाम घूम लिया, आपके बगैर कहीं शांति नहीं। इसलिए कि दोनों सोल एक ही है। सोल तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पती है। डीएफ की सोल डीएफ का जीना हराम कर देती है और बाद में डीएम की सोल उन्हें रहने ही नहीं देती कहीं पे। बेशक बहुत सी फेमिनाइन कहती है अपनी बीवी के साथ खुश है, तो बिल्कुल बीवी के साथ जाते ज़रूर हैं, अंदर से उनकी सोल उन्हें जीने नहीं देती है। रियलिटी ये है। बाहर का शरीर खुश रहता है, अंदर रो 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 कर उनका जीना हराम कर देती है, जैसे डीएफ की सोल करती है। तो दोनों तरफ एक ही सिचुएशन होती है। इसलिए कि 3D का इंसान झूठ बोल सकता है, उनकी सोल झूठ नहीं बोलती है ना। सोल तो पाक होती है, मासूम होती है, बच्चे की तरह। तो जैसे आपकी सोल आपको जीने नहीं देती, इतने उधार देने देती है, इतना प्यार करते हो आप, वो लूट के चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सोल के कहने पर, आप अपने आप को लुटा देते हो। तो उसी तरह आखिरी में उनकी सोल भी उन्हें जीने नहीं देती, एहसास दिलाती है कि वो सामने वाले को देखो कितना लुट गया है तुम्हारे चक्कर में। सिर्फ
तुमसे प्यार है इसी वजह से। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने पे फोकस कीजिए। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल हर फेमिनाइन की लाइफ में आता है। वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं और पीछे मुड़ कर नहीं देखते। तो ये रियलिटी है। आपने टाइम स्पेंड किया, जिसने टाइम स्पेंड किया उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, और जिन्होंने सिर्फ झगड़े किए तो उनको इस पेन तो होता ही है। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बात करने से ही पेन होता है इस जर्नी में। आप सिर्फ दूर से रोड क्रॉस करते हुए मिले, आँख आई कॉन्टैक्ट हुआ है, पेन उनको भी होता है। तो ये नॉर्मल है ये जर्नी। सबके लिए पेन इक्वल दिया है भगवान ने। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन डेट। आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं घूमने ले जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें कोई तीसरा ना हो, ऐसा भी वो सोचते हैं। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि कोई तीसरा ना हो। वो आपका अटेंशन चाहते हैं, आप भी उनका अटेंशन चाहते हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। दोनों एक दूसरे की अटेंशन चाहते हैं, समय चाहते हैं, जो शायद कभी ना मिला हो। अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कि अब वो भाग भाग के थक गए हैं। अकेलापन खाए जा रहा है। पहले दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आता था, अब उन्हें रास्ता होता है ना, एक छोटी सी रास्ता उन्हें दिख रहा है और आपकी तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही की तरफ आएंगे। एक्शन का कार्ड दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एक गाना याद आ रहा है, सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि मेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनमें से भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, रहूं ना होश में मैं कभी। ये गाना सुनिएगा, इसलिए कि डीएम की एनर्जी आखिरी में यही होती है। आपने जो भी पल बिताए हैं, बेशक झगड़े ही किए हो, बेशक 9 साल गुजारे हो उनके साथ, या 20 साल पति पत्नी बनकर रहे हो, उन आखिरी में उनको ये गाना ही गाना पड़ता है आपके लिए। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि मेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा हर, जो भी है वर्ड आप सुन लेना, मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ। एनीवेज, उनकी एनर्जी ये होती है। अरे आप वो एहसास दिलाओगे तभी तो एहसास होगा। जब जर्नी ही ऐसी बनाई है तो आप जर्नी को समझिए और आगे बढ़िए। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, सॉरी अनमैरिड होंगे। तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, मगर जितने भी चॉइसेस हों, जितने भी ऑप्शंस हों, आपको चूज़ करेंगे आप फाइनली। अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को अब इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। वो बहुत भाग चुके हैं पैसों के पीछे, बहुत चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया, बहुत सी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, फैमिली, लोग, पड़ोसी, ये सब 3D की लाइफ उन्हें बहुत पसंद थी। अब वो विसर्जन देना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें सब देकर आपको भी पाना पड़े तो वो सब कुछ गंवाने को तैयार हैं। किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, वो बस दौड़ कर आना चाहते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। विश, आप उनकी विश है, और जिस दिन विश पूरी हो जाएगी, वो होता ना, भगवान का शुक्र अदा करेंगे। पेशेंस नहीं है, आपको अचीव करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। जिस दिन आप मिलोगे उनको तभी सेटिस्फैक्शन होगी। उससे पहले वो काफ़ी, मतलब अभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आपके साथ
वो सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, जस्टिस न्याय देंगे। एक पाकिस्तान की मेरी फॉलोअर्स हैं जिनके डीएम बहुत गरीब हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे रहेंगी, कल ये क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन है वो डीएम तो फिर कॉल मैसेज कुछ करते नहीं है। देखिए डीएम, मैंने अभी हर रीडिंग में मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है जो डीएम आपके टच में रहेंगे, हेलो हाय करते रहेंगे। तो फिर आपको अपनी जर्नी में अकेले निकलना है, उनको वो साथ नहीं जाते हैं आपके साथ जर्नी में। अगर वो कहते हैं फिर पॉजिटिव एनर्जी हो तो क्लेम करूं, पॉजिटिव एनर्जी हो तो क्लेम करना मतलब वो आप जब पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में घटती हैं, इसलिए बोला जाता है क्लेम कीजिए। किसी डीएफ ने पूछा है अगर डीएफ नाराज हो जाए तो डीएम के क्या सब काम खराब होने लग जाते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि अगर डीएम डीएफ को दुख देते हैं तो उनके सारे काम खराब होने लग जाते हैं, ये नॉर्मल है। और आप भी डीएफ को जब दुख देते हो, सपोज आप डीएम के बारे में बुरा भला कहते हो, इसलिए कि आप तो हर बात भगवान से डिस्कस करते हो, जब भगवान से आप डिस्कस करते हो तो आप जब उनको बुरा भला कहते हो आपके सारे काम भगवान खराब कर देते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके सारे काम, आपने अगर बिजनेस खोला है बिजनेस थोड़े दिनों तक ठप रहेगा जब तक आप दिल से माफ़ी नहीं मांग लोगे कि हे भगवान मेरे से तो गलती हो गई है। ऐसा होता है, उनके साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। मैंने एक डीएफ को ना बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था उनके इरिटेटिंग क्वेश्चन सुनने की वजह से। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मुझसे लाइव रीडिंग ली थी। अब उन्होंने पूछा है, अभी 1 साल भी नहीं हुए उन्हें अपने डीएम से मिलने हुए, तो एक टीनेजर जैसा वो एवरीडे मेरे से क्वेश्चन करती थी, मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। अब उन्होंने क्वेश्चन किया है, हम हर दूसरे दिन 5D में इंटीमेट होते हैं डीएम से, तो 3D में यूनाइट होने की क्रेविंग होती है, तो भाई ये क्रेविंग अपनी ताज़ा रखिए, अकेले अकेले हवा में इंटीमेट होइए। अगर क्रेविंग आपको होती है, इतनी जर्नी समझाने के बाद, इतनी लाइव रीडिंग लेने के बाद, इतने पैसे आपने फूके हैं, फूकने के बाद भी 1 साल में आपकी अभी भी क्रेविंग हो ही जा रही है वन साइडेड, इसलिए कि डीएम तो कोई रिस्पॉन्स देते नहीं हैं, जिम छोड़ के चले गए हैं। तो भाई इतना समझाने के बाद भी आप वो ज़ीरो पे ही खड़ी हैं 1 साल में, तो फिर कोई नहीं समझा सकता आपको। फिर क्रेविंग करते रहिए, हवा में इंटीमेट होते रहिए, है ना? अगर डीएम 5D में आके इंटीमेट होते हैं तो ठीक है, वरना नहीं होते तो आप हवा में इंटीमेट होइए, यही मैं बोलूँगी, इसलिए कि मेरे में और स्टेमिना नहीं होता है। अगर कोई समझना ना चाहे, बच्चा बन के रहे, तो उस बच्चे को मैं तो नहीं समझा सकती हूँ। मेरे में मेरी एनर्जी भी ड्रेन होती है इसलिए कि मैं रीडर हूँ। ऐसे एक नॉनसेंस क्वेश्चन का मैं बार-बार आंसर देती रहूँ, एक नॉनसेंस बार-बार क्वेश्चन पूछते रहेगा और मैं जवाब देती रहूँगी तो फिर मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। इनके यही सब क्वेश्चन की वजह से मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था। किसी ने बोला है मेरे डीएम मेरे मौसी का लड़का है, तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये नॉर्मल है। और आपके हस्बैंड को पता चल गया ये भी नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड के जब जाने का टाइम होता है आपकी लाइफ से, उनको पता चल जाता है, डे फर्स्ट से उनको पता चल जाता है कि ये कुछ तो है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी करने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो समझ लीजिए आपका सेपरेशन नज़दीक है। और जब सेपरेट होने जाओगे तब वो छोड़ना भी नहीं चाहेंगे आपको, ये रियलिटी है। रियलिटी है, तब उनको आपसे सीरियस लव होने लग जाता है। तो डोंट वरी, अगर आपके हस्बैंड को पता चल गया तो आप रिलैक्स रहिए, थोड़े दिन में ही स्मूथ हो जाएगी आपकी लाइफ। इन्होंने ऑडियो भेजा है तो स्मूथ हो जाएगी और ये झगड़े एकदम शांत हो जाएंगे, एक बैलेंस आ जाएगा। जब उन्हें पता चल जाता है ना, तो आप एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि येस मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। मुझे पता है वो समझेंगे नहीं, मगर वही सच ही है। सच बार बार बोलना, ठीक है ना, एक ही बात बार बार बोलोगे
घुमाओगे फिराओगे नहीं तो फिर वो सच आपका मानना पड़ता है। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे भेजा था ये मैं क्वेश्चन, और अब जाके मैं बता पा रही हूँ। आज है संडे। किसी ने मेरी दुबई की एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला मेरे दाएं हाथ और बायां दायां दायां और बायां पैर में और हाथ में हल्की हल्की दर्द है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट का हमारे सारे चक्रा एक दिन में एक्टिवेट नहीं होते हैं, 7 साल लग जाते हैं एक्टिवेट होने में। तो धीरे धीरे होता है, हर फुल मून हाफ मून में थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो जब भी रूट चक्रा, पैरों हाथ पैरों में दर्द हो तो समझ लीजिएगा रूट चक्रा 1% एक्टिवेट हुआ है। तो जब जब रूट चक्रा एक्टिवेट होगा, या डिवाइन मस्कुलाइन हमें बहुत मिस करते हैं, रात को जागते हैं, तब हाथ पैरों में हमारे बॉडी में पेन रहता है। इसलिए कि वो सोते नहीं हैं तो आप कहाँ से सो पाओगे। तो उनकी बॉडी में पेन रहता है तो आपकी बॉडी में भी पेन रहता है। अवेकनिंग प्रोसेस उनकी अभी नहीं शुरू हुई है, लेट होती है। अभी तो आप जर्नी में आए हो, 5 साल बाद होगी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस। किसी ने पूछा है डीएम हमें बार बार ब्लॉक क्यों कर देते हैं, ये कौन से स्टेज में होता है? फर्स्ट सेकेंड स्टेज में होता है। डीएम बार बार ब्लॉक कर देते हैं और एक बार फाइनली ब्लॉक कर देते हैं। डीएम ब्लॉक कब करते हैं? जब लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वो दूरी बनाना बेहतर समझते हैं, तब वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। फिर उन्होंने पूछा है उनके डीएम अनमैरिड हैं। तो देखिए 95% जो अनमैरिड डीएम हैं उनकी पहली शादी किसी और से होती है, डिवोर्स होता है। उनकी पहली वाइफ का क्या होता है वो आपके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है ना। उनका डिवोर्स होता है, आपके साथ शादी होती है, और जब डिवोर्स होगा शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसलिए ये जर्नी प्री प्लान है। आप ना ही अपनी इच्छा से आए हो ना जा सकते हो, तो अपनी चिंता करो, है ना। जिस गली में जाना नहीं उस गली की खबर अभी क्यों लेना है। पहले अपनी जर्नी पे तो फोकस करो। दूसरे होता है ना, अपनी थाली में इतनी छेदें हैं, उस छेदों को भरो जिससे डीएम आपकी तरफ आए। छेद ना भर के दूसरी की थाली में कब उसकी शादी होगी और उसकी बच्चे बीवी का क्या होगा, और अगर बच्चे हुए तो बच्चों का क्या होगा। बाप रे, फोरकास्टिंग। मतलब घर का खाना और जंगल के भैंस चढ़ाना वाली हालत है डीएफ की। ये एक डीएफ है जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही है। गाइडेंस दो, वो नहीं करनी है। कितनी मतलब अभी डीएम की ना शादी हुई है ना उनके बच्चे हुए हैं, भविष्यवाणी चाहिए। और जो मैं करने के लिए बोलती हूँ दोनों कानों में रुई ठूस के बैठी रहती है सारी की सारी। ये मैसेज 21 मार्च और एक 23 मार्च का है जो मैं आज आंसर दे रही हूँ। सारी वेल्ली बैठी रहती हैं, वेल्ली या वेल्ला मैं यही कहूँगी, लड़का भी हो सकता है, ये तो फीमेल ही है। मतलब कितना मतलब घर का खाना है, मम्मी पापा का खाना है या पति का पैसे से खाना है, और जंगल के भैंस चढ़ाना है। ये नहीं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, जो जो इस जर्नी में करना है उस पे फोकस करूं, वो सब नहीं करना है। जब भी आप डीएम को भुलाने की, किसी ने पूछा है, जब भी मैं डीएम को भुलाने की कोशिश करती हूँ डीएम वापस आ जाते हैं लाइफ में। तो ये नॉर्मल है। आप अपने अदर हाफ को भुला नहीं सकते हो। आप जब भी भुलाने की कोशिश करोगे उनका कॉल मैसेज या सामने ही दिख जाएंगे, तो ये नॉर्मल है। यही सेम क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा है, तो ये नॉर्मल है। जब भी आप वैसे वो घोस्ट कर देंगे, मगर जब आप मूव ऑन करने जाओगे तो वो अचानक चले आते हैं। तो भाई आपके डीएम आपके घर में अपने घर में बात करते हैं, कब करते हैं? एकदम जर्नी के आखिरी में, अभी नहीं करते हैं। बेशक आपको 9 साल, इनको 9 साल हो गए हैं इस जर्नी में। जब तक आप अवेकन नहीं होते वो अपने घर में बात नहीं करते। जब तक आप सोचते हो वो आपके लिए बात करेंगे, वो बात नहीं करते। तो रियलिटी में क्यों नहीं जीते हो आप? आप अवेकन हो तब जाके वो बात करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। आपने 9 साल गवा दिए उनको कन्विंस करने में, और 5 साल खुद को कन्विंस करने में लगा दो कि भाई मुझे सीधे इस जर्नी, मतलब आप 9 साल उन्हें पैम्पर करने में लगा दिए और वेस्ट कर दिए। आउटपुट क्या हुआ? ज़ीरो।
अब मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ उसको फॉलो कीजिए तो 5 साल में आपकी हो जाएगी। अब 5 साल आप वेट नहीं कर सकते। 5 साल आप वेट नहीं इसलिए नहीं कर सकते कि 9 साल तो आपने उनके साथ गुजारे थे, अचानक वो छोड़ के चले गए हैं आपको। अब ये 5 साल की दूरी आपको बहुत ज़्यादा खटक रही है, तो वो तो आपको मिलने से रहे, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे तब तक वो मिलते नहीं हैं, तो वो 5 साल के 10 साल हो जाएंगे। तो ये जर्नी आपकी है, आपकी इच्छा है। मेरा काम है गाइड करना, आपको कंसोल करना मेरा काम नहीं है ना? टीचर समझाता है, कौन-सा स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, उससे क्या मतलब है टीचर को। तो मेरा काम है गाइड करना, ये मेरा सोल पर्पस भी है, सोल मिशन भी है, ये मुझे करना ही करना है लास्ट अपनी आखिरी साँस तक। यही मेरे को काम सौंपा है भगवान ने, तो ये मैं तो लास्ट साँस तक करूँगी। मानना ना मानना वो तो आपकी इच्छा है। 9 साल हो गए हैं और 50 साल गुज़ार दो ऐसे ही। इसलिए कि मेरे तो एक टाइम आके मैं थक जाती हूँ बोल-बोल कर कि मान जाओ डीएफ मान जाओ। उधर से डीएम ट्रिगर कर के भी यही करते हैं। इसलिए कि डीएफ जो होती है लातों की भूत है, बातों से नहीं मानती है। इसलिए कि वो बार-बार डीएफ को ब्लॉक करते हैं और निकल जाते हैं, समझाते हैं भई ज़्यादा करोगी तो निकल जाऊँगा। ये जर्नी हम इस जन्म में पूरा नहीं करेंगे फिर और कई जन्म लेंगे, मगर डीएफ को तो अकल नहीं है। न्याय देंगे, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सडन एक्शन लेंगे, सरप्राइज़ देंगे, अपनी फीलिंग्स बताएँगे, ओपन अप होंगे अब, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब आपको चूज़ करेंगे। जुनून है, एडिक्शन है आपका, ओपन अप फिर से मुझे दिख रहा है, ओपन अप होंगे, अब अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाएँगे, माफ़ी माँगेंगे पास्ट की गलतियों की और नई शुरुआत करेंगे, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। क्या गाइडेंस एंजल देना चाहती हैं आपको? गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। बहुत से द्वार खुलने वाले हैं किसी किसी के, देखिएगा आपके अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कैरियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है। बस अपनी आंखें खुली रखिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के द्वार खोले जा रहे हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। बस आप पहचानिए और आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए और ग्रैब कीजिए। यही गाइडेंस है एंजल की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे सिर्फ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे। इसलिए कि मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में भी आया हुआ है, फेसबुक में भी आया हुआ है। सब खोल कर रीडिंग के बीच में मैं नहीं देख सकती, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 1 बाय 1 मैं सबके आंसर दूँगी। 1 बाय 1 मैं सबके आंसर दूँगी, मगर दूँगी ज़रूर। हो सकता है लेट हो, मगर दूँगी ज़रूर। तो आप मुझे भेज सकते हैं और उसको फ़ॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वरना यहीं पे मैं यही कहूँगी, सड़ेंगे, क्योंकि ये जर्नी जितनी पेनफुल है, सड़ जाते हैं हम। इसलिए कि मैं खुद डिवाइन फेमिनाइन, अपने को डिवाइन ही कह रही हूँ, इसलिए कि मैं ये जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ये बोल पा रही हूँ। तो सडन ही है, पेनफुल है, सड़ जाता है, थक जाता है इंसान, ठीक है? इससे निकलिए, ये आप ही के हाथों में है और डिवाइन मास्कुलाइन तो आप ही के लिए है, आप ही के लिए धरती पर आए हैं और उनके जैसा प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में आपको। आप उनसे अच्छा लवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेशक अभी वो धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, पैसे लूट के ले जा रहे हैं, विद इंटरेस्ट सब लौटाएँगे आपको। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना प्यार देंगे। तो बस उस प्यार को पाने के लिए कुछ तो दर्द सहना पड़ेगा। आपके अदर हाफ़ हैं, मिलना आप ही को है वो। चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, उनको आना आप ही के पास है। यही सच्चाई है इस जर्नी की। चलिए, ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।